नमस्कार हमारे बीएड वर्सेस बीटीसी के साथियों, आप सभी का इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। ऐसी सूचना मिली है कि 80% कार्य सुप्रीम कोर्ट में जो है कंप्लीट हो चुका है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। और ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला है वो 10 फरवरी तक आ सकता है साथियों। और साथियों देखिए, अभी आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि अब तक कोई अगली डेट भी नहीं लगाई गई है, तो फिर अगली सुनवाई कब होगी या फैसला कब आएगा। तो इन सभी जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और साथियों, क्या न्यूज़ जो है निकल कर के आ रही है, देवेश शर्मा जी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। देखिए, देवेश शर्मा जी जो है ये बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये बीएड वालों की तरफ से पैरविकार है, ठीक है। और ये सारी अपडेट देते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अब कौन सी सुनवाई होगी, ठीक है, अगली सुनवाई क्या होगी, ये सारी अपडेट देते रहते हैं। और साथियों देखिए, इन्हीं के द्वारा ये बताया गया है कि 80% कार्य जो पूर्ण हो चुका है और अगला जो स्टेप है यानी 10 फरवरी तक ये जो है रिजल्ट यहाँ पर इसका आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। और देखिए, इन्होंने ये भी कहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देवेश शर्मा जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ठीक है। 10 फरवरी तक फैसला आने की पूरी संभावना है और ऑर्डर कॉपी हिंदी में भी मिलेगी आपको। यानी जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा, जो भी वो फैसला सुनाएंगे सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो बीएड के पक्ष में हो, चाहे वो बीटीसी के पक्ष में हो, चाहे वो दोनों के पक्ष में हो, ठीक है, वो अब हिंदी भाषा में भी आपको देखने को मिलेगा। और हिंदी भाषा ही नहीं, अन्य अन्य भाषा में भी वो फैसला आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या चर्चा चल रही है। देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। देखिए, सीजेआई नई दिल्ली, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस पर शीर्ष कोर्ट के 1091 फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किए जाएंगे। सीजेआई ने अपने कोर्ट में बार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा ईएससीआर और 34,000 फैसलों के अलावा अब स्थानीय भाषाओं में भी फैसले उपलब्ध हैं। इसे गणतंत्र दिवस पर जारी किया जाएगा। पहले चरण में हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया में अनुवाद किया जाएगा। देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आएंगे, चाहे वो बीएड वर्सेस डीएलएड का केस हो या कोई सा भी केस हो, जिस भी केस के सुप्रीम कोर्ट से फैसले आएंगे वो सबसे पहले हिंदी भाषा में, तमिल, गुजराती और उड़िया में अनुवाद किए हुए होंगे। यानी यदि आप हिंदी जानते हो तो उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तमिल जानते हैं तो भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गुजराती में भी, उड़िया में भी, ठीक है। और उसके बाद जो आएंगे ना, इसके बाद जो आएंगे फैसले, वो गौरतलब है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, उर्दू, कोंकणी, मलयालम, यानी संविधान की 8वीं सूची में जो है वो 22 भाषाओं का जो है जिक्र किया गया है। उन सभी 22 भाषाओं में ही जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब जारी हुआ करेंगे, ठीक है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपका फैसला आने में जो है देरी हो रही है, क्योंकि जो भी फैसला जो है तैयार किया गया होगा उसको जो है अनुवाद किया जा रहा होगा अन्य अन्य भाषाओं में, जैसे हिंदी है, तमिल है, अन्य अन्य भाषाओं में जो है अनुवाद किया जा रहा होगा, ठीक है। और ये देवेश शर्मा जी के द्वारा दिया गया जो है जानकारी है कि 10 फरवरी तक फैसला आ सकता है। तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब तक जारी हो सकता है, ठीक है। क्या अगली भी कोई सुनवाई होगी तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई अपडेट में।